वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। किसने चैलेंज किया था? तूने। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरब छोड़ उसे। अरब छोड़ उसे। मैं कहता हूँ छोड़। अरब क्या कर रहे हो? अरब क्या हो रहा है? रोड पे गुंडागर्दी करते हो? क्या हो गया तुम्हें? हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। बच्चा अरुंधति मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अरुंधति को पूछ लो। मैं सच कह रहा हूँ अरब। अगर ये सच हुआ तो क्या? तो क्या? अरे मैंने उस पागल औरत को कहा कि अबॉर्शन करवा ले, अबॉर्शन करवा ले। मान ही नहीं रही है वो, मान ही नहीं रही है। अरु, बेटा मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वहां अरब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहां मैं हूं, पारुल है, आना है, मेरी मां है, वो सब तुम्हारे साथ है। आई प्रॉमिस यू बेटा, वहां तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। इतनी सी भी आंच नहीं आने दूंगा तुम पर मैं। ये जो बच्चा तुम्हारे कोख में पल रहा है, ये त्रिवेदी खानदान का चिराग है। प्लीज बेटा, प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो कि मैं आने वाले बच्चे की शक्ल तक ना देख सकूं। प्लीज अंकल प्लीज हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। जिस इंसान ने हमसे प्यार किया, हमारा साथ देने का वादा किया, जब वही हमें इस मोड़ पर लाकर छोड़ गया तो आप या कोई और हमारी जिंदगी कैसे संवारेंगे? जब इस बच्चे का पिता खुद उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहता, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो आपके चाहने से क्या होगा? नहीं चाहिए। त्रिवेदी खानदान का नाम, आपकी दया हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चा हमारा है, अरुंधति भारद्वाज का, और ये इसी नाम से जाना जाएगा। यही हमारा आखिरी फैसला है। शादी मेरी और वो भी अरुंधति से इम्पॉसिबल। मिस्टर कैलाशनाथ, सपने देखने का हक सबको है। उन सपनों में जीना और पागलपन, इस उम्र में उसे सठियाना कहते हैं। ये तुम्हारी बेहुदा बातों से हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तो क्या इरादा है? मेरा हाथ पकड़कर अरुंधति के साथ फेरे करवाएंगे? उसकी मांग में सिंदूर भरवाएंगे, माय डियर बायोलॉजिकल फादर। ये सब तो मैं पहले ही कर चुका हूं, मंदिर में, बिना कोई सबूत या गवाह। इसी सीक्रेट शादी का नतीजा है ये अनवांटेड बच्चा। हमने फैसला कर लिया है, हम आरव से शादी नहीं करेंगे। अरुंधति को भी एक्सेप्ट करना होगा। समाज के डर से अपने बच्चे को एक खुदगर्ज बाप के हाथ हम नहीं सौंप सकते। उसे इस दुनिया में लाने का फैसला हमारा है, तो उसके परवरिश की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम दिखाएंगे इस समाज को कि एक माँ अकेली ही अपने बच्चे को पाल सकती है। उसे इस दुनिया में लाने के लिए भले ही एक पिता जिम्मेदार हो, लेकिन उसे इंसान सिर्फ एक माँ बनाती है। हमारे बच्चे का भाग्य कोई और नहीं, सिर्फ हम तय करेंगे। आरव से जुड़ी हुई हर चीज की किस्मत का फैसला आरव के हाथ में है।
तुम इस दुनिया में आओगे हमारे नाम से, सिर्फ हमारे लिए। जो आने से पहले ही मेरे लिए मुसीबत बन गया है, उस बच्चे को मैं इस दुनिया में कैसे आने दूंगा? बच्चा खत्म, मेरी टेंशन खत्म। एंड पकड़ो सबको जल्दी से, अरेस्ट करो सबको, सबको जल्दी, और मेन गेट सील कर दो जल्दी से। अरे हम अभी आए, वो हमारे लॉयर से मिलने। बुला ले अपने लॉयर को पुलिस स्टेशन में, समझी? हेलो, हमें सही खबर मिली थी, यहाँ पे ये लोग बहुत बड़ा सरोगेसी रैकेट चला रहे हैं। पुलिस ने शहर में एक बहुत बड़े सरोगेसी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम यहाँ अपने लॉयर से मिलने आए हैं, शुक्ला जी। कौन है ये शुक्ला, और कब से चल रहा है तुम्हारा ये सरोगेसी का धंधा? क्यों, क्या कह रही है? आप संभाल के, हम प्रेग्नेंट हैं। हाँ मुझे पता है, चल। अनाथालय की आड़ में बहुत सारी औरतें इस सरोगेसी के धंधे में लिप्त थीं। ये कौन है, इनके मुखिया कौन है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आप लोग हटिए सामने से, चलो। आप हमारी बात ही नहीं सुन रही है। देखिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारा नाम अरुंधति भारद्वाज है और हम यहाँ एडवोकेट शुक्ला से मिलने आए। अब चलो, हम आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। चलो। आरव, अरे ये जानते हैं हमें। आरव, इन्हें समझाना कि हम ये गलत समझ रहे हैं हमें। आरव, चल। अरे सुनो ना, चल जल्दी, आई बड़ी, चल। दीदी कुछ खाने को दो ना, सुबह से भूखे बैठे। तेरे बाप का घर है ना, 5 स्टार होटल से खाना मंगाती हूँ, खाना चाहिए। तुम हमें और इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे ना आरव, इसलिए ये सब खिलवाड़ किया हमारे साथ। हमने तो शादी के लिए मना कर दिया था, हमारे पैसे, खानदान, सब कुछ हम मना कर चुके थे, फिर भी तुमने ये सिला दिया हमारी अच्छाई को। लीगल पेपर पर साइन करके दो, साइन करके। तुम एक काम करो, आगे राइट में एक सीढ़ी चढ़ के रूम, वहाँ बैठ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। यहाँ पे ये लोग बहुत बड़ा सरोगेसी रैकेट चला रहे हैं। उस आरव पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तेरे बच्चे के बाप का नाम क्या है? आरव त्रिवेदी तो इस बच्चे का बाप नहीं, तो फिर कौन है? अरे क्या बेहोश हो गई? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे ये बेहोश हो गई। अरे पांडे जी, एम्बुलेंस को फोन करो। एक्सक्यूज मी, वो अरुंधति नाम की पेशेंट को एडमिट किया है, आप प्लीज बताएंगे उन्हें क्या हुआ है? स्ट्रेस की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। सर, आप अरुंधति से शादी करके फंसने वाले थे, लेकिन बच गए। ये जश्न
मेरी जीत का है। हम यहाँ एक्चुअली ज्यादा स्ट्रेस के कारण आप बेहोश हो गई थी और आपका मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया। पर अब तुम्हें हारना पड़ेगा मिस्टर आरव त्रिवेदी। आज तक की तुम्हारी सारी गलतियों को हम माफ कर सकते हैं, पर इस गुनाह के लिए माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा। अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाकर कहते हैं, उसके खूनी को उसके किए की सजा तो हम दिलवा कर ही रहे। अरुंधति, हाय आरव, हमारा स्वागत नहीं करोगे? तुम यहाँ? क्या हुआ आरव? तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों? ये घर हमारा भी तो है ना, इसीलिए आज से हम यहीं रहेंगे। ये क्या है? तुम अपना बैग लेकर आई हो? हाँ, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। हम यहाँ रहने आए हैं। आपका मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया। बदनामी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। किससे डर रहे हो? किससे डर रहे हो? हमसे? हमसे? आरव त्रिवेदी, अब बदला लेने की बारी हमारी है। हमारे बच्चे को मारा है तुमने, कसम है हमें उसकी, ऐसा तड़पाएंगे तुम। अब अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर गृह प्रवेश करो। अच्छा, प्लीज प्लीज। आइए, कांग्रेचुलेशंस यंग बॉय। थैंक यू, थैंक यू।
और अरुंधति दिखाई नहीं दे रही। आ रही है, शी इज गेटिंग रेडी। प्लीज प्लीज, या एक मिनट सुनिए। एक्सक्यूज मी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। सही कह रही हो तुम, मुझे भी यही लगता है। तुम एक काम करो, तुम अरुंधति के पास जाओ। हाँ, मैं उसे लेकर आती हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते दादी। प्लीज आइए ना, आइए। लगता है आपके समधी जी आ गए हैं। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। आओ बेटा। अरुंधति आरव त्रिवेदी। तुझे ही देख के अब हम हर लम्हा बिताएंगे, ये वादा है मेरी जान, कयामत तक साथ निभाएंगे। वाह वाह आरव, क्या बात, क्या बात। Ladies and gentlemen, my life, my better half, my wife, Arundhati Arav Trivedi. Thank you all for coming. ये पार्टी हमारे फिर से एक होने की खुशी में। पिछले कुछ दिनों में मेरे और अरुंधति के बीच बहुत कुछ हुआ। उसका और उसके परिवार का दिल दुखाया, शादी तोड़ी, उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज आप सबको क्लियरली कहना चाहता हूं कि हमारी शादी हुई थी। वो भी एक मंदिर में। वो बच्चा हमारा था, नाजायज नहीं। और मेरी गलती की वजह से वो हमें छोड़कर चला गया। वैसे मुझे कोई हक तो नहीं है, पर फिर भी माफ कर दो अरुंधति। मैंने अरुंधति को ठुकराकर बहुत गलत किया और आज मैं सबके सामने अरुंधति को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने इन लॉस से माफी मांगना चाहता हूं।
कर दीजिए अंकल। आरव, हम जानते हैं ये माफी सिर्फ एक ढोंग है तुम्हारा, पर इस बार हम तुम्हारे हर खेल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बदला क्या होता है कि हम तुम्हें बताएंगे। तो कैसी रही आज की पार्टी? आई होप आई डिडंट डिसअपॉइंट यू। पार्टी तो खत्म हो गई यार, अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो। प्यार में कोई भी लड़की बेवकूफ बन सकती है, लेकिन जिस लड़की ने चोट खाई उसे खुद भगवान भी बेवकूफ नहीं बना सकता। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम्हारी जीत यह है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, लेकिन ये मैंने होने दिया। मैं यही चाहता था कि दुनिया के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूं, पर सिर्फ 1 महीने के लिए। एक महीना तो क्या, हम पूरी जिंदगी यही इसी घर में इसी घर की बहू बनकर बिताएंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें अपनी हर गलती का एहसास हो। तुम्हारी हर हार में हमारी जीत होगी। ये अरुंधति आरव त्रिवेदी का वादा है तुमसे। बुआ ने हमारे लिए दूध भेजा है। मुझे पता था कि तुम दूसरा वाला ग्लास ही उठाओगी। एक मिनट, तुम्हारा वाला ग्लास देना। हाँ, वही जो तुम्हारे हाथ में है। क्या हुआ आरव, डर गए या फिर इस ग्लास में तुमने कुछ मिलाया है? तुम्हें लगता है कि इस दूध के ग्लास में भी मेरी कोई चाल है? शक करना औरतों की पुरानी आदत है। बच बच के डर डर के खेलते हो और खुद को बाजीगर कहते हो। एक गेम खेलते हैं। गेम? हिम्मत है तो अब उठाओ। Cheers.
असली बाजीगर वही होता है जो सामने वाले की चाल पहचाने और उससे हमेशा 10 कदम आगे रहे। मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूं। It's going to be tough for you, sweetheart. अब जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम्हारी हर हार में हमारी जीत होगी। ये अरुंधति आरव त्रिवेदी का वादा है मुझसे। जान से नहीं मारूंगा मैं लव। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब पता चलेगा कि आरव त्रिवेदी से टक्कर लेना कितना खौफनाक है। आइए गुरु। प्रणाम चाचा जी, स्वागत है आपका। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम चाचा जी, स्वागत है आपका। आपके चरण पड़े, ये घर धन्य हो गया। रुकिए, ये अनर्थ मत कीजिए। आप अछूते, सॉरी, वेरी मच सॉरी। छूना नहीं है, छूना नहीं है, गलती हो गई। सॉरी सॉरी। चाचा जी प्रणाम। हेलो दादा चल। प्रणाम दादा चाचू। चाचा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभी गुरुजी का राहुकाल चल रहा है। बस 10 सेकंड बाद गुरुजी अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। राहु काल समाप्त हुआ। जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग। कैलाशनाथ, ये संस्कार दिए तुमने अपने बच्चों को। ये मुझे हाय हेलो दादा चाचू कह रही थी। ये कहां गुम हो गई भारतीय संस्कृति? और तुम क्या जानती नहीं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं? औरतों का हमें छूना वर्जित है। और
गलती हो गई। बड़े बेशर्म होते। तुम्हें पिछली बार समझाया था कि अपनी पत्नी को ससुराल से ले जाओ अपने घर, पर तुम हो कि चिपके हो जोक की तरह घर जवाई। क्या हो गया तुम्हें आरव? ये संस्कार? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि विवाह होने के उपरांत अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सपत्नीक लिया जाता है, अपनी नवविवाहिता वधू के साथ, अकेले नहीं। साड़ी और ज्वेलरी कहाँ गई? हमने यही तो रखी थी। कहाँ है नई वधू? ये लॉक कैसे हो गया? आए हमारे नए बहू। खेल खेल रही हो मेरे साथ? खेल? वो भी मिस्टर आरव त्रिवेदी के साथ? नहीं, हम तो बस जवाब दे रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा है हाँ? कि वो धोती कुर्ता व्रत वत वो सब आरव त्रिवेदी करेगा? आरव वही करता है जो आरव को ठीक लगता है। ये सब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम करो, और हमें जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आरव, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें अभी पता चला? स्टॉप इट आरव। आरव, पागल हो गए तुम? दादा चाचू, दादा चाचू, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। एक्चुअली मुझे वो व्रत की विधि के बारे में पूछना था। हमारी बात तो तुमने सुनी नहीं अभी तक। ये कपड़े क्यों नहीं बदले? उसे देखो, भारतीय वेशभूषा में कितनी अच्छी लग रही है। एक्चुअली अरुंधति मेरे कपड़े लेकर बस अभी आई है, मैं तैयार होने ही जा रहा था। ठीक है, कपड़े बदल करके हमारे कमरे में आओ, तुम्हें व्रत की विधि वहीं समझाते हैं। दादा चाचू, क्या आप अभी भी अरुंधति से नाराज हैं? क्यों? मेरा तो व्रत है, पर आप ये प्रसाद अरुंधति को तो दे सकते हैं ना? नाराज तो हैं, पर प्रसाद के लिए सब बराबर है। आओ। अरुंधति, प्रसाद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाओ।
मुझे कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। ये बदबू कैसी है? हाँ, कुछ बदबू तो आ रही है। अब ये इनके जूते, शायद इसमें से स्मेल आ रही है। नहीं नहीं, ये बदबू जूतों में से नहीं आ रही है। ये बदबू किसी चीज के जलने की है। हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई स्मोक कर रहा है। हाँ, वो घर के नौकर, शायद वही स्मोक करे। हम अभी जाके देखते हैं। अरे तुम रहने दो, तुम अपने हाथों से प्रसाद ले लो। हाथ बढ़ाओ। प्रसाद लो। वो जूते, हमने जूते पकड़े, अभी हम प्रसाद कैसे? हाँ, जाओ जाओ, हाथ धोकर के आओ। इस तरह से प्रसाद का अपमान करना उचित नहीं है। जाओ। जी। ध्यान से सुनो, हम पितृदोष निवारण हेतु हवन करेंगे। उसमें तुम्हें मौन व्रत धारण करना होगा पूरे 15 मिनट तक। समझे नहीं समझे? जी। दादा चाचू, प्रसाद। ये क्या है? वो सुबह मंदिर में हम दिया जला रहे थे तो हाथ जल गया। इसे कहते हैं संस्कार। और तुम इसे उल जलूल वेशभूषा पहनाते रहते हो। अरे कुछ सीखो। अच्छा सुनिए, आपका धोती कुर्ता हमने बेड पर रख दिया है, याद से पहन लीजिएगा। जी थैंक यू। तुमने ध्यान से सुना ना हमने जो कुछ भी पहले कहा? जी दादा चाचू। तुम्हें 15 मिनट का मौन व्रत धारण करना होगा और उसी के मध्याह्न हम तुम्हें काले चने देंगे जो तुम्हें अपनी पत्नी के हाथ से काले कौवों को खिलाना है। हिंदू शास्त्रों में ये कहा जाता है कि काले कौवों में ही हमारे पितरों की आत्मा होती है और हम पितरों से प्रार्थना कर रहे हैं इस दोष निवारण हेतु। जी। काला कौवा। काला कौवा, काले चने। What nonsense. No. Actually, it makes perfect sense. अरुंधति, अब देखो मैं क्या करता हूं।